Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Pulse 100 Days of Code Challenge. Today on day 53, we will be learning a few functions of linked list like add in the middle and uh, how to calculate the size of linked list, remove the first element in linked list and remove the last element in the linked list. So start करते हैं आज day 53 को. तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमने पहले लाइक जो 52 में हमने सीखा था बेसिक, हमने स्ट्रक्चर ऑफ नोड बनाया. ठीक है, नोड बनाया, स्ट्रक्चर ऑफ नोड. उसके बाद हमने जो फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया उसका फंक्शन है, जो हमने लास्ट में एलिमेंट ऐड किया उसका फंक्शन है, एंड जो हमने लिंक लिस्ट को प्रिंट किया ये उसका फंक्शन है. हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हमने सीख लिया था. अगर आपने अभी पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, एंड ये हमारा लाइक हमने प्रिंट कर दिया था एंड हमारा आउटपुट क्या शो हो रहा था, बेसिकली 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में हमारा हो रहा था नल. ठीक है, तो इतना हो गया था हमारा. आज हम करेंगे सबसे पहले हम मिडल में ऐड करेंगे. उसके लिए फंक्शन लिखते हैं आज, पब्लिक वॉइड ऐड ऐड करेंगे. इसमें हम दो पैरामीटर पास करेंगे. इंट, सबसे पहले कौन से इंडेक्स पे होगा वो, एंड इंट इंटीजर डेटा, क्या डेटा होगा उसका. ये दो हमारे पैरामीटर जाएंगे. पब्लिक ओके. सो सबसे पहले हम नोड क्रिएट करेंगे. सबसे पहले हमारी लाइक एक बेस कंडीशन रहेगी, बेस केस आएगा इफ़ इंडेक्स इज इक्वल टू 0. अगर फर्स्ट एलिमेंट पे हमें ऐड करना है कोई भी एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड फर्स्ट को कॉल कर देंगे बेसिकली कि हमें फर्स्ट पे ऐड करना है, एंड डेटा हम दे देंगे एंड यहाँ से रिटर्न कर देंगे बेसिकली. ठीक है, ये चीज़ आपको सिंपल है कि अगर हमें ज़ीरो इंडेक्स पे प्रिंट करना है. ज़ीरो इंडेक्स क्या होता है, सबसे पहला इंडेक्स. अगर सबसे पहला इंडेक्स पे हमें ऐड करना है तो हम ऐड फर्स्ट फंक्शन को ऑलरेडी कॉल कर लेंगे जो हमारा बना हुआ है इस वाले यहाँ पे. ये बना हुआ हमारा ऐड फंक्शन ऐड फर्स्ट. इसमें हम ऐड कर देंगे डेटा को, डेटा पास कर देंगे और हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा ऐड हो जाएगा बेसिकली. ठीक है, उससे अगली केस क्या होगी, नोड, नया नोड बनाएंगे. न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड. सबसे पहले डेटा पास कर देंगे इसमें. ठीक है, न्यू नोड बन गई हमारी. फिर क्या करेंगे, जो नोड है एक टेम्परेरी नोड बना देते हैं. हम अपने हेड को स्टोर करा लेंगे बेसिकली. हेड को स्टोर करा लिया हमने टेम्परेरी नोड में. ठीक है, इसके बाद क्या होगा, वाइल कंडीशन लगेगी, आई इज़ लेस देन इंडेक्स -1. हमें जहाँ पे लाइक ऐड करना है डेटा, बेसिकली हमें एक मिडल में एक एलिमेंट ऐड करना है. एक इंट आई भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट आई इज इक्वल टू 0. ठीक है, हमें बेसिकली एक जगह पे हमें बीच में सपोज हमारे पास ये हमारे एरिया है, हमें सेकंड लोकेशन पे ऐड करना है 3 को. ठीक है, यहाँ पे 1 2 4 5 है. ठीक है, हमें यहाँ 3 ऐड लाना है, 1 2 3 4 5. तो ठीक है, हमें सेकंड लोकेशन पे 3 ऐड करना है. तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जो प्रीवियस लोकेशन होगी, तो सेकंड की प्रीवियस लोकेशन बनी 1 को हम न्यू नोड के 1 को हम क्या करेंगे, जो टेम्परेरी जो नेक्स्ट है, टेम्परेरी सपोज यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेम्परेरी. बेसिकली हम आइट्रेट करेंगे टेम्परेरी को, उसके बाद टेम्परेरी 2 पे आ गया हम. टेम्परेरी के नेक्स्ट में हम न्यू नोड का नेक्स्ट बेसिकली जो वैल्यू है उसे हम ऐड कर देंगे, मतलब उसे पॉइंट आउट करेगा. सपोज मैं अभी कोड लिख देता हूँ पहले. हम टेम्परेरी को आगे बढ़ाते रहेंगे, टेम्परेरी इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट. ठीक है, टेम्परेरी इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट आई प्लस प्लस किया. ठीक है, बेसिकली आई प्लस कर दिया हमने, इंडेक्स बढ़ाते गए एंड टेम्परेरी नेक्स्ट को टेम्परेरी में स्टोर कराते गए बेसिकली. ठीक है, इसके बाद हम क्या करें, हमने यहाँ पे न्यू नोड जो है, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को इज इक्वल टू क्या किया, टेम्प डॉट नेक्स्ट में टेम्प डॉट टेम्प डॉट नेक्स्ट को हमने सेव करा लिया. मतलब जो इसका 2 का जो होगा रेफरेंस वेरिएबल जो होगा, मतलब डेटा और रेफरेंस के लिए होता है ना, जो
डेटा के नीचे होगा रेफरेंस वाला, पॉइंट आउट करेगा हमारे न्यू नोड के नेक्स्ट को बेसिकली। ठीक है, तो हमारा जो ब्रिज होगा वो टूट जाएगा, मतलब जो ब्रांच होगी जो कनेक्ट कर रहा है वो टूट जाएगा, और टेम्प डॉट नेक्स्ट को कर देंगे हम इज इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, ये हमारा कोड हो गया। इसके बाद लाइक हम कर देंगे, इसके बाद यहाँ हम कॉल करते हैं फंक्शन को बेसिकली। ये हमारा फंक्शन हो गया न्यू नोड का। अब इसे एक बार कॉल कर लेते हैं ऐसे, एल लिंक लिस्ट डॉट एड इंटीजर, लाइक हमें सेकेंड एड्रेस पे हमें स्टोर कराना है 3। तो एक बार अब रन करके देखते हैं इसे। तो हमारा जो लिंक लिस्ट बना 1 2 3 4 5 एंड उसके बाद 5 के बाद आएगा हमारा नल। बेसिकली क्या हुआ, हमने जो 2 और 3 का जो ब्रिज था, मतलब जो हमारे कनेक्ट कर रहा था 2 और 4 को, उसे हमने ब्रेक किया एंड हमने कनेक्ट किया 2 को 3 से एंड 3 को फिर हमने 4 से किया। तो ऑटोमेटिकली हमारा 2 को 4 से जो कनेक्ट कर रही थी लाइन वो हमने कट कर दी बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ऐड इन द मिडल, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है आज का। एंड अब चलते हैं साइज़ ऑफ लिंक लिस्ट। साइज़ ऑफ लिंक लिस्ट कैलकुलेट करने के लिए लाइक हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। नहीं, फंक्शन नहीं बनाना पड़ता, हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होता है बेसिकली। हम इसके लिए लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल डॉट साइज इसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा डॉट साइज। बेसिकली क्या करेंगे, जब हम ऐड फंक्शन कर रहे होंगे तो ऐड में ही हमें साइज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे ही लाइक हमने ऐड किया नया, ठीक है, हमने ऐड फंक्शन बनाया, हमने न्यू नोड जैसे ही ऐड कर दी तो हम यहाँ साइज़ को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और इसके लिए भी हमें एक यहाँ पे बनाना होगा, जैसे हमने ये बना रखे है ना पब्लिक स्टैटिक नोड। ठीक है, ये भी हम बनाने पड़ेंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट टाइप का हम बनाएंगे। ये नोड टाइप की हमने हेड और टेल बनाए थे, इंट टाइप का हम साइज बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे इसमें हम करेंगे सबसे पहले एड लास्ट में हम साइज़ को डिक्रीज़ करेंगे सबसे पहले, तो है ना, कि हमारे जैसे अगर एड लास्ट हो रहा है तो हम सबसे पहले साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे बेसिकली। ठीक है, एड लास्ट में का साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ साइज़, मतलब जहाँ भी हमारा ऐड हो रहा है वहाँ हम साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे बेसिकली। ठीक है, साइज़ को इंक्रीज़ किया, ऐड में यहाँ पे अगर साइज़ को इंक्रीज़ किया, यस हमने यहाँ पे साइज़ को इंक्रीज़ किया एंड ऐड फंक्शन में हमने साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया, यस। इसके बाद हम कहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे, इसके बाद सीधा हम लाइक फंक्शन कॉल करेंगे। इसके देखते हैं इसमें हमारा क्या आता है, एल डॉट साइज़ हमारा भी 3 आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे भी ऐड नहीं किया अभी। ऐड लास्ट में हमने ऐड कर दिया, हमने ऐड फर्स्ट में ऐड नहीं किया बेसिकली। यहाँ पे भी हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, यस। अब एक बार और रन करके देखते हैं तो हमारे पास 5 आ गया। हमारे पास टोटल नंबर कितने था, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5। साइज़ मतलब एक बार मैं समझा देता हूँ आपको हमने कैसे बनाया। हमने एक इंटीजर बनाया साइज़ टाइप का, साइज़ नाम का। ठीक है, हमने क्या किया, जब भी हमारी नोड क्रिएट हो रही है बेसिकली, हमारी ऐड फर्स्ट में नोड क्रिएट हो रही है तो हमने साइज़ को +1 कर दिया, यहाँ 1 बन गई। ठीक है, फिर हमने ऐड लास्ट में जैसे ही हमने साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम ऐड लास्ट में साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया बेसिकली, क्योंकि एक लास्ट में हम ऐड ही तो कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, फिर हमने ऐड, हमारे बीच में भी हम ऐड ही कर रहे हैं तो हम साइज़ को इंक्रीज़ ही कर रहे हैं। जैसे हमने न्यू नोड बनाई तो हमारा साइज़ इंक्रीज़ हो गया। और जैसे हमने कितनी बार कॉल किया है, हमने 5 बार बेसिकली कॉल किया है। ऐड फर्स्ट को 2 बार किया है, ऐड लास्ट को 2 बार किया है, ऐड को मतलब हमने 5 बार इंसर्ट वैल्यू की है हमारी लिंक लिस्ट के अंदर, तो हमारी साइज़ भी हमारा 5 होगा बेसिकली। ठीक है, तो जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो हम साइज़ को डिक्रीज़ कर देंगे बेसिकली, है ना।
तो अब रिमूव जो रिमूव फर्स्ट फ्रॉम इन लिंक लिस्ट है वो देख लेते हैं कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम रिमूव इन लिंक लिस्ट कैसे कर सकते हैं, दो ही तरीके से कर सकते हैं। या तो हम रिमूव करें फर्स्ट स्टार्टिंग से, यानी मतलब हेड को हटा दें हम, और हेड के नेक्स्ट में ही हम हेड को सेव करा लें। ये तो एक तरीका ये है। ठीक है, इस मतलब रिमूव फर्स्ट करने का। एंड टेल में क्या होगा कि हम जो टेल के प्रीवियस में है ना, टेल का डेटा है उसे टेल के प्रीवियस में स्टोर करा ले एंड टेल को डिलीट कर दें बेसिकली। ये हमारा एंड टेल के प्रीवियस के जो नेक्स्ट है उसे हम नल स्टोर कर नल बना दें, तो हमारा जो होगा लास्ट एलिमेंट जो होगा वो रिमूव हो जाएगा लिंक लिस्ट से। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं रिमूव फ्रॉम फर्स्ट। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लाइक समझा रहा हूँ, आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाने का ट्राई करूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली तो आप मेरे को बताना, वरना मैं कोड जैसे साथ साथ लिखता हूँ तो मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो हम फंक्शन बनाते हैं पब्लिक इंट, इंट टाइप का फंक्शन बनाएंगे, इंट रिमूव फर्स्ट। रिमूव फर्स्ट सबसे पहले हम इंटीजर जो वैल्यू है उसे हम स्टोर करा लेंगे। हम सपोज करो हमने जो रिमूव करा हेड से, जो सबसे पहला एलिमेंट हमने जो नोड जो है वो रिमूव करा, उसका डेटा भी सपोज करो हमें शो करना है। तो हमने हेड डॉट डेटा को स्टोर करा लिया कहाँ पे, वेरिएबल में, वेल नाम के वेरिएबल में इंट टाइप का जो अभी है जो है। ठीक है, सबसे पहले हमने किया, फिर हेड को इज इक्वल टू हेड के नेक्स्ट में स्टोर में जो मैंने बोला था, हम हेड के नेक्स्ट जो हेड है उसे हम हेड के नेक्स्ट में स्टोर कर लेंगे बेसिकली। ठीक है, एंड लास्ट में रिटर्न कर देंगे वेल को। ठीक है, इसमें अभी कंडीशंस रह गई हैं कि लाइक अगर हमारा साइज़ सपोज करो, अगर हमारा साइज़ 0 है, इफ साइज़, ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना। अगर हमारा साइज़ 0 है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम क्या रिमूव करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट करेंगे हम बेसिकली द साइज इज़ एम्प्टी, मतलब लिंक लिस्ट इज एम्प्टी बेसिकली हम ये बोल देते हैं ना, साइज इज एम्प्टी क्यों बोलें, द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, हमने पास बोल दिया और रिटर्न कर दिया, मतलब एक वैल्यू रिटर्न कर देते हैं कि हाँ कोई लाइक इंटीजर मिन वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं बेसिकली, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, इसके बाद एक एल्स इफ है, अगर एक ही एलिमेंट हो हमारे जो लिंक लिस्ट में, सिर्फ एक एलिमेंट, उस केस में क्या होगा, साइज इज इक्वल टू 1 बेसिकली। ये बोलना चाहता हूँ साइज इज इक्वल टू 1 बेसिकली। अगर हमारा साइज इज इक्वल टू 1 है तो हमारा क्या होगा, शो करेगा, हमारा जो एल्स इफ कंडीशन है वो रन होगी। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो हमारा सबसे पहले तो हम इसे स्टोर करा लेंगे हेड के डेटा को, क्योंकि हमारा अगर पहला एलिमेंट है तो वही हेड होता है हमारा हमेशा ही। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हेड इज इक्वल टू टेल। हमारा अगर एक ही वो है नोड है तो हमारा हेड और टेल सेम रहेगा, और सेम रहेगा तो उसे हम नल कर देंगे इक्वल टू, क्योंकि हमारा जो हम रिमूव क्या कर रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं एलिमेंट फ्रॉम दी लिंक लिस्ट एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, नल कर दिया हमने। इसके बाद कर देंगे रिटर्न वैल्यू। ठीक है, सो इतना सा कोड था हमारा। इसके बाद अब हम इसे एक बार कॉल कर लेते हैं, कॉल करेंगे नीचे। ठीक है, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं एक बार इसे, एक चीज़ और, यस। एंड अगर हमारा साइज़ अगर 1 है तो हम यहाँ क्या करेंगे, साइज़ को बेसिकली कर देंगे 0। ये अगर एक एलिमेंट भी हमने निकाल लिया तो हमारा साइज़ हो जाएगा 0। एंड अगर नीचे है यहाँ पे, अगर हमारे पास नहीं
4-5 नंबर्स ऑफ नोड है और हमने एक नोड को निकाल दिया तो हमारा साइज़ भी एक से कम हो जाएगा, तो हमने साइज़ को माइनस माइनस कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हम कॉल करते हैं एल डॉट रिमूव फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कॉल कर दिया। इसके बाद इससे रन करते हैं एक बार, देखते हैं तो हमारा क्या निकलना चाहिए। हमारा निकलना चाहिए रिमूव फर्स्ट, हमारा 1 ही निकला अभी, बट हमारा जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो गया बेसिकली। तो अभी हम शायद कुछ गलती कर रहे हैं, हमने हेड के नेक्स्ट को बना दिया। एक चीज़ और गलती कर रहे हैं हम, क्या गलती कर रहे हैं हम, हेड इज इक्वल टू हेड के नेक्स्ट साइज़, यस ठीक है हमारा ये। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इस फंक्शन को, रिमूव फर्स्ट, ठीक है, साइज़ इज इक्वल टू 0। अगर हमारे लिंक लिस्ट खाली है तो हम प्रिंट करेंगे द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। एंड साइज़ हमारा 4 दिखा रहा है। एंड अभी देख लेते हैं एक बार, एल्स इफ साइज इज इक्वल टू 1 है तो हम क्या करेंगे, जो डेटा हेड के डेटा है उसे हम वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, उसका नाम है वेल। तो हम करेंगे हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू नल कर देंगे। अगर एक ही साइज़ का लिंक लिस्ट है, साइज इज इक्वल टू 0 है तो हम रिटर्न कर देंगे वैल्यू, ठीक है, सॉरी, रिटर्न कर देंगे वैल्यू। इसके बाद लाइक इंट वेल टाइप है हेड डॉट डेटा, हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है, साइज माइनस माइनस और रिटर्न कर देंगे वैल्यू, ठीक है, इतना से चल गया। इसके बाद लाइक हम क्या करना है हमें, इसके बाद हम कॉल करते हैं फंक्शन को, बेसिकली कॉल किया हमने यहाँ पे। एंड कॉल करके क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए बेसिकली, है ना, कितने एलिमेंट होंगे। और हमारा फर्स्ट एलिमेंट हमारा डिलीट नहीं हुआ बेसिकली, है ना, वो डिलीट कैसे होगा, एक सेकंड चलो मैं देख लेता हूँ। एल डॉट रिमूव फर्स्ट, ठीक है, बेसिकली हमने, अच्छा सॉरी, एक गलती हमने यहाँ करी, हमने फंक्शन वगैरह सब बिल्कुल करेक्ट लिखा है पर हमने प्रिंट स्टेटमेंट पहले दे दी थी तो हमारा प्रिंट पहले हो जाएगा। अब देखिए आप, हमारा हुआ 2 3 4 5, ठीक है, ये प्रिंट हुआ क्योंकि हमने जो फर्स्ट एलिमेंट था वो हमने लिंक लिस्ट से रिमूव कर दिया। एंड हमारा जो साइज ऑफ लिंक लिस्ट है वो हमारा आ गया। एंड जो 5 लास्ट एलिमेंट है वो हमें नल को कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है। ओके, सो इस तरीके से हम रिमूव करेंगे पहले एलिमेंट को, ठीक है। अब देखते हैं रिमूव फ्रॉम लास्ट, ठीक है, पब्लिक इंट रिमूव लास्ट। इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइक मैं थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जस्ट इसके लिए समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट है उसको हम नल कर देंगे, ठीक है। फिर जो प्रीवियस है उसे हम टेल में स्टोर करा लेंगे, बेसिकली जो टेल है मतलब उसे प्रीवियस में स्टोर करा लेंगे, ये बोल सकते हैं हम, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो टेल जो हम अब हमारा जो प्रीवियस है वही टेल हो गया। अब हम टेल डॉट नेक्स्ट को हम कर देंगे नल, बेसिकली जो हमारा लास्ट एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ सबसे पहले तो वही कंडीशन, इफ साइज इज इक्वल टू 0 हम प्रिंट कर देंगे कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो है हमारी एम्प्टी, है ना। सबसे पहले तो यही आ गया, ठीक है। इसके बाद ये कर देते हैं, इसके बाद एल्स इफ करेंगे। एल्स इफ में कंडीशन क्या होगी, साइज इज इक्वल टू 1, जो हमारे पिछले वाले में था, साइज इज इक्वल टू 1। अगर ये साइज इज इक्वल टू 1 है तो हम क्या करेंगे, इंट वेल वेरिएबल बनाएंगे कि वेल नाम का, उसमें हेड डॉट डेटा को स्टोर करा लेंगे। बेसिकली हेड मतलब अगर हमारा पहला एलिमेंट हमेशा हेड ही होता है, उसे हम टेल से डिनोट नहीं करते बेसिकली, ठीक है, अगर एक ही एलिमेंट है उसमें, ठीक है। और यहाँ एक ही एलिमेंट है तो हम वैसे ही करेंगे, हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू नल। हेड एंड टेल को नल कर लिया बेसिकली, साइज कर दिया हमने 0, ठीक है, रिटर्न कर देंगे वेल को। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम अब क्या करेंगे, हम
जाएंगे, अगर ये एल्सिफ में भी नहीं जाता तो हम जाएंगे एक नोड बनाएंगे प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस को हम हेड बना देंगे बेसिकली। ठीक है, ये हमने काम किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज -2 एंड आई प्लस। हमने आइट्रेट किया, आइट्रेट करने के बाद हम प्रीवियस को हमने बना दिया प्रीवियस का नेक्स्ट, प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस डॉट नेक्स्ट को हम स्टोर करते गए प्रीवियस में। ठीक है, मतलब आगे बढ़ते रहे एक एक करके। हमने यहाँ पे क्या किया बेसिकली मैं समझा देता हूँ। हम जैसे हमारा हेड नोड जो था वो था हमारा 1, हमने यहाँ पे हम प्रीवियस को लेके आए। सपोज़ हमें 5 हटाना है तो हम क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आइट्रेट करेंगे, हम प्रीवियस को यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे बेसिकली, अब आगे लिख देते हैं उसके बाद समझाता हूँ क्या करेंगे, है ना। इसके बाद हम करेंगे बेसिकली हमने आइट्रेट किया है, ये जो हमने चीज़ लिखी है ना, इसे हमने प्रीवियस को आगे बढ़ाने के लिए 1 बाय 1 नोड, इसलिए हमने ये चीज़ लिखी है। ठीक है, इसके बाद हम इंट वेल वेरिएबल बनाते हैं इक्वल टू प्रीवियस डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा डॉट नेक्स्ट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंट वेल, नहीं हम करेंगे प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर देंगे, प्रीवियस के नेक्स्ट को नल कर देंगे, टेल डॉट प्रीवियस कर देंगे, प्रीवियस को हम टेल में स्टोर करा देंगे। ठीक है, एंड साइज को कर देंगे -। ठीक है, एंड रिटर्न कर देंगे वेल -। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने आइट्रेट यहाँ तक कर लिया था। आइट्रेट लाके हम जैसे हमें 5 हटाना है बेसिकली, तो हम 4 पे आ जाएंगे। 4 के बाद क्या करेंगे, हम जो प्रीवियस के नेक्स्ट का डेटा है, प्रीवियस के नेक्स्ट का डेटा है मतलब 5 जो है वो हमने वेल में स्टोर करा लिया। ठीक है, अब क्या किया, प्रीवियस के नेक्स्ट को हमने कर दिया नल, प्रीवियस के नेक्स्ट को हमने कर दिया नल। तो इसका जो लिंक था, ये जो लिंक था इसे हमने कर दिया ब्रेक। बेसिकली हमने कर दिया प्रीवियस को हमने टेल बना दिया, इसे ही हमने टेल बना दिया 4 को ही, और हमने साइज को कर दिया -। आया समझ में क्या बताया हमने क्या बताया, हम यहाँ से ये आइट्रेट जो किया हमने, यहाँ पे आ गए हम 4 पे, बेसिकली 4 पे आ गए, यहाँ तक 4 पे आ गए। हमने क्या किया, प्रीवियस के नेक्स्ट, प्रीवियस हमारा 4 है, प्रीवियस के नेक्स्ट मतलब 5। ठीक है, प्रीवियस के नेक्स्ट का डेटा जो 5 जो है उसे हमने स्टोर करा लिया वेल में, वेरिएबल वेल जो है इसमें हमने स्टोर करा दिया बेसिकली। इसके बाद क्या किया हमने प्रीवियस के नेक्स्ट को, 4 के नेक्स्ट को हमने कर दिया नल। बेसिकली जो लिंक है ये हमने तोड़ दिया यहाँ से। ठीक है, अब क्या किया, जो प्रीवियस है 4 है उसे ही हमने टेल बना दिया, एंड साइज को कर दिया हमने -, एंड रिटर्न कर दी वैल्यू। ठीक है, अब हम कॉल कर देते हैं यहाँ पे बेसिकली रिमूव लास्ट कर देते हैं बेसिकली, है ना, लास्ट, रिमूव लास्ट कर दिया। अब एक बार रन करके देखते हैं, तो हम देखिए हमने क्या आया 1 2 3 4, क्योंकि हमारा 5 था लास्ट में, ये था हमारा यार। एक बार इससे पहले यहाँ प्रिंट कर लेते हैं, एक बार पहले एक बार हमारी पूरी जो लिंक लिस्ट है वो प्रिंट होगी, उसके बाद जो लास्ट से रिमूव हुआ है वो प्रिंट होगा। हमारा पहले जो पूरी लिंक लिस्ट थी 1 2 3 4 5 थी, आया समझ में। इसके बाद क्या प्रिंट हुआ हमारा, हमने जो 5 था वो हमने हटा दिया यहाँ से, एंड उसके जगह हमने 4 के नेक्स्ट में हमने पुट कर दिया नल, जिसकी वजह से हमारा जो लास्ट एलिमेंट टेल हो गया वो हो गया 4, एंड इसका साइज़ क्या है 4। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस एक बार आप कोड देख लीजिए, हमारा फंक्शन बेसिकली रिमूव लास्ट का फंक्शन ये है हमारा। इसके बाद क्या है, रिमूव फर्स्ट का फंक्शन ये है, एंड न्यू ऐड, अगर हमारे पास इंडेक्स गिवन हो और हमें ऐड करना हो वैल्यू को, तो हमने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, एंड साइज़ के लिए हमने क्या किया था,
साइज़ के लिए हमने बनाया एक वेरिएबल, ठीक है। उससे जैसे ही हमने फर्स्ट ऐड जब जहाँ भी हमने नोड क्रिएट किया तो हमने साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया। जैसे यहाँ नोड क्रिएट किया तो यहाँ साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। ऐड किया था लास्ट में, तो यहाँ भी एक स्पेशल नोड बनी थी, बेसिकली स्पेशल नहीं, एक नोड बनी थी, वहाँ साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया। एंड इसके बाद यहाँ पे ऐड हुआ था, यहाँ पे नोड बना था तो हमने यहाँ साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया। एंड रिमूव अगर कर रहे थे, जहाँ पे हमने रिमूव करा तो हमने साइज़ को डिक्रीज़ भी किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी डिक्रीज़ किया हमने साइज़ को, बेसिकली ये देखिए आप। एंड बस ये था साइज़ आज की वीडियो में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।